फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग आगे पढ़े हैं, प्रोनाउंस के तीनों पर्सन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आप लोगों को मैं यूज ऑफ प्रोनाउंस पढ़ाऊंगा, जिसको जो है हम लोग देखेंगे कि आखिर में प्रोनाउन का यूज कैसे किया जाता है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस। आखिर में नॉमिनेटिव केस का हम लोग कैसे कैसे यूज करते हैं, इस बात को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम रूल नंबर फर्स्ट देख लेते हैं कि रूल नंबर फर्स्ट कहता क्या है। आखिर में रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि किसी सेंटेंस के वर्ब के रूप में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन प्रोनाउंस का प्रयोग होता है। देखें, कह रहा है कि किसी सेंटेंस के वर्ब के रूप में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग कैसे होता है, इस बात को हम देखेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, जैसे मैं आपको दे देता है, ही वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ। तो ये आपका सही है। क्यों सही है? इसलिए सही है कि यहाँ पे नॉमिनेटिव के रूप में ही का प्रयोग हम लोग किए हैं, इसलिए सही है। तो लेकिन अगर आपको कंपटीशन में इस तरीके से भी दे देता है, कभी कभार को ऐसे भी आपको दे देता है, तो आपको उसमें जो है करेक्ट करना होता है कि आखिर में होता कौन है। तो देख लेते हैं। जैसे में मान लीजिए दे दे हिम या हिज, आपको दे देता है वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ। तो इसको देखेंगे, क्या ये सही है? इसको देख लीजिए। नहीं, यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ही यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है, लेकिन यहाँ पे आपका हिम जो है कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। हिम जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस है और हिज जो है आपका पॉजेसिव केस है। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया? ये आपका गलत हो गया। तो इससे क्या हम लोगों को सीखने को मिलता है कि यहाँ पे जो नॉमिनेटिव केस वर्ब या सब्जेक्ट के रूप में जो प्रयोग होता है, उसको हमेशा नॉमिनेटिव केस में ही प्रयोग करना चाहिए। इसको ऑब्जेक्टिव या पॉजेसिव केस में प्रयोग कभी करना नहीं चाहिए। चले नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट उदाहरण को देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसमें होता है। जैसे आपको दे दे, दूसरा हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपको दे कम हेयर बाय ट्रेन। तो ये आपका सही है। क्यों सही है? क्योंकि दे आपका नॉमिनेटिव केस के रूप में प्रयोग हुआ है, तो इसलिए सही है। लेकिन इसी के जगह पर आपको कुछ इस प्रकार से दे दे। जैसे दे दे क्या चीज़? जैसे आप लोगों को दे दे देम या दियर या फिर दियर्स
कम हेयर बाई ट्रेन। ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये भी ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसमें जो है कि ये जब ऑब्जेक्टिव केस है तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको लिखवाया गया है कि किसी सेंटेंस के वर्ब के रूप में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होना चाहिए। तो ये आपका गलत हो जाएगा और ये आपका सही होगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपका जो पहला रूल है क्लियर हुआ। अब सेकंड रूल देख लेते हैं। सेकंड रूल आखिर में कहता क्या है? सेकंड रूल को हम देखेंगे कि आखिर में सेकंड रूल हमको क्या कह रहा है। इस बात को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को जो भी बात बताई जाएगी सब कंपटीशन से रिलेटिव है। तो इसके लिए हम इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे कि आखिर में इस वीडियो में क्या आपको बताया जा रहा है। देख लेते हैं। देखिए सेकेंड रूल क्या कह रहा है। किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में देखें क्या कह रहा है। किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दो या दो से अधिक प्रोनाउंस किसी कंजंक्शन, जैसे में कंजंक्शन आप लोग जानते हैं क्या होता है, एंड, आर, डॉट डॉट, etc से जुड़कर प्रयुक्त हो तो वे नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। तो वे कैसा होना चाहिए? नॉमिनेटिव केस के रूप में होना चाहिए। होना चाहिए या होते हैं, देख लेते हैं इसको। तो ये देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि रूल नंबर 2 आपको क्या कह रहा है कि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दो या दो से अधिक प्रोनाउंस किसी कंजंक्शन एंड, आर, etc से जुड़कर प्रयुक्त हो तो वे नॉमिनेटिव केस के रूप में होते हैं। तो देख लेते हैं, इसको देख लेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आप लोगों को समझा दिया जा रहा है कि किस प्रकार से होगा। जैसे में दिया है यू एंड ही, जैसे देख लीजिए, जैसे में आपको दे दिया है यू एंड ही। यू एंड ही वेयर गुड फ्रेंड। ये आपको दे दिया है। तो ये आपका करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, एक और इसी का लिख देते हैं, उसमें देख लिया जाएगा कि कौन सा करेक्ट है कौन करेक्ट नहीं है। तो चलें देख लेते हैं कैसे होगा। तो आपको इसी को दे दे, यू एंड ही की जगह पर दे दे हिम, वेयर गुड फ्रेंड। तो इसमें से देखिए आप पहचानेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे कहा गया है कि इसको नॉमिनेटिव केस के रूप में होना चाहिए, जो कि आपको डायग्राम में
वहाँ पे आप लोगों को तालिका जो बना कर दी गई थी उसमें समझाया गया था कि आखिर में नॉमिनेटिव केस कौन कौन होता है। तो देख लीजिए यू यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है, ही भी नॉमिनेटिव केस है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे ये तो नॉमिनेटिव केस है यू, लेकिन हिम नॉमिनेटिव केस नहीं है। यह कौन सा केस है? यह आपका जो है यहाँ पे नॉमिनेटिव केस के रूप में नहीं प्रयुक्त होकर यह आपका जो ऑब्जेक्टिव केस में जो है कि ये इसका प्रयोग हो रहा है, तो जिसकी वजह से यह आपका गलत हो जाएगा और ये आपका सही होगा। तो यही छोटी छोटी बातें हम लोग को लेकर चल के कंपटीशन में फाइट करने से रोक देती हैं। चलें एक और उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं कि आखिर में उसका होता क्या है। चलें देख लें, यू ही एंड आई आपको दे दे, यू ही एंड आई आर क्लेवर, ये आपको दे दे। और इसी तरीके से हम लिख देते हैं एक और, यू हिम, कॉमा रहेगा, हिम एंड मी आर क्लीवर। इसमें देख लीजिए इसमें कौन कौन सही है कौन गलत है, इसको स्पष्ट करेंगे। देखिए यू नॉमिनेटिव केस होता है, आप जानते हैं, ही भी नॉमिनेटिव केस होता है, ये सही है, आई भी नॉमिनेटिव केस होता है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि यू ही एंड आई आर क्लीवर, यानी कि ये सेंटेंस आपका क्या है, सही है। लेकिन यहीं पे देखिए, यहाँ पे आपका यू तो नॉमिनेटिव केस है, लेकिन हिम नॉमिनेटिव केस नहीं होकर ऑब्जेक्टिव केस है, मी भी ऑब्जेक्टिव केस है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये आपका जो है सेंटेंस गलत है। तो आप लोगों को 2 रूल बता दिए गए हैं, जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि कौन गलत कौन सही है। अब तीसरे रूल को देख लेते हैं कि तीसरा रूल आखिर में कहता क्या है। चलें देखते हैं तीसरा रूल क्या कह रहा है। चलिए रूल नंबर 3 देख लेते हैं। इसको गौर से देखिएगा, ये आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह हमेशा पूछता है, किसी भी परीक्षा में पूछता है जो कंपटीशन दे रहे हैं। देख लीजिए रूल नंबर 3 आखिर में क्या कह रहा है। रूल 3 आपको कह रहा है, यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के, यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन तथा एक प्रोनाउन, एक नाउन तथा एक प्रोनाउन कंजंक्शन एंड आर ETC से जुड़कर प्रयुक्त हुए हो, जुड़कर प्रयुक्त हुई हो, प्रयुक्त हुई हो, तो वह प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे नियम क्या कह रहा है। यहाँ पे भी वही कह रहा है कि यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन तथा एक प्रोनाउन कंजंक्शन जैसे
एंड आर ई टी सी से जुड़कर प्रयुक्त हुई हो तो वह प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। तो देख लीजिए नॉमिनेटिव केस में होता है, इसे समझेंगे। देख लीजिए, जैसे देख लीजिए एज कृष्णा एंड आई गो टू कॉलेज एवरी डे। ये आपका है। फिर उसके बाद इसी का देखेंगे एक और, इसमें गलत सही देखेंगे कि कौन गलत है कौन सही है। कृष्णा एंड मी गो टू कॉलेज एवरी डे। इसमें देख लीजिए आप लोग, इसको देखने से पहले नियम को एक बार देखेंगे। नियम आखिर में क्या रहा है, जैसे नियम कहेगा वैसे हम लोग को फॉलो करना है। तो देख लेते हैं नियम क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन तथा एक प्रोनाउन कंजक्शन एंड आर ई टी सी से जुड़कर प्रयुक्त हुई हो तो वह प्रोनाउंस नॉमिनेटिव केस में होता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले नाउन देखेंगे। कृष्णा नाउन है, ये सब लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई। तो यह क्या है, नाउन है। फिर उसके बाद देख लीजिए, अब आई जो है प्रोनाउन है और ये नॉमिनेटिव केस भी है, ये नॉमिनेटिव केस भी है। तो देख लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब तो हमको दो बात क्लियर हो गई कि नाउन और प्रोनाउन दोनों है। गो टू कॉलेज एवरी डे, तो इस बात से हमको क्या होता है, यह क्लियर हो जाता है कि यह सेंटेंस सही है। अब आ जाइए ये दूसरे वाले को देख लेते हैं, उसी प्रकार का है। देखिए कृष्णा ये नाउन है, ये तो हो गया सही। लेकिन यहाँ पे मी जो है आपका नॉमिनेटिव केस नहीं है, यह जो है कि आपका ऑब्जेक्टिव केस है। यह प्रोनाउन है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस है। कैसा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब यह नियम का फॉलो नहीं कर रहे हैं तो यानी कि यह गलत है। तीसरा नियम आपका जो है कि क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट नियम देख लेते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखेंगे। रूल नंबर 4 आखिर में क्या कह रहा है, रूल नंबर 4 देखेंगे। आप लोग को प्रैक्टिस करवाया जाएगा। पहले नियम को समझ लेते हैं कि आखिर में नियम क्या कह रहा है। नियम के अनुसार ही हम लोग चलेंगे कि नियम जो कह रहा है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। अच्छे से देखेंगे, वीडियो को देख लें। आपका नियम नंबर 4 आखिर में क्या कह रहा है। रूल नंबर 4 आपका कह रहा है टू बी का प्रयोग इन्फिनिटिव के रूप में इन्फिनिटिव के रूप में हो तथा इसका स्पष्ट सब्जेक्ट नहीं हो। सब्जेक्ट मार्कर नहीं चल रहा है, देख रहे हैं, नहीं स्पष्ट नहीं हो तो इसके बाद नॉमिनेटिव केस के
केस के प्रोनाउंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है नियम? कह रहा है कि टू बी का प्रयोग अगर दिया है, टू बी का प्रयोग इन्फिनिटिव के रूप में हो तथा इसका स्पष्ट सब्जेक्ट नहीं हो तो इसके बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे देखिए आपका मार्कर नहीं चल रहा है, देख लेते हैं। जैसे देखिए एज आपका दिया है, आई वुड नॉट वेंट टू बी ही। वेंट टू बी ही आपका एक ए हो गया। दूसरा देख लेंगे, आई वुड नॉट वेंट टू, तो वेंट टू बी हिम ये हो गया आपका। यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले नियम को देखेंगे। नियम क्या कह रहा है? नियम कह रहा है कि टू बी का प्रयोग इन्फिनिटिव के रूप में हो तथा इसका स्पष्ट सब्जेक्ट नहीं हो तो इसके बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसके लिए आखिरी में आपको ही क्या है, ही नॉमिनेटिव केस के रूप में है। तो यानी कि यह नियम को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब कि यह सही है। लेकिन दूसरा देख लेते हैं, यहीं पे दिया है, कह रहा कि आई वुड नॉट वेंट टू वी हिम। हिम आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो इस तरीके से आपका जो है कि नियम से यह गलत हुआ। तो यहाँ पे आपको क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जिस प्रकार से नियम है उस प्रकार से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये गलत है, ये सही है। इन्हीं बातों का हम लोगों को पेपर में ध्यान देना होता है। या यहाँ जो है कि आपके 4 रूल हो गए, इसको देखेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है कमेंट करके बताएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद।